बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले। क्लास 7 के बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास आपका नेक्स्ट यूनिट है, यानी जो आपके पास R.L. स्टीवनसन की पोएम थी गुड एंड बैड चिल्ड्रंस, वो हमने कंप्लीट कर दिया। यानी उसमें आपने क्वेश्चंस भी पढ़ लिए हैं, जो भी उसकी पोएम थी, आर्टिकल्स थे, ग्रामर पोर्शन जितना भी था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हमारे पास है चौथा यूनिट, आपके पास है फोर्थ यूनिट है बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का होता है मतलब जो अपने आप में हिम्मत होती है, एतमाद जिसे कहा जाता है, यानी भरोसा अपने आप पर रहना। बी कॉन्फिडेंट यानी अपने आप पर भरोसा रखना। तो ये आपके पास फोर्थ यूनिट है। लिखा है वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है, देयर वाज अ रिनाउंड हर्मिट, एक दफ़े की बात है कि एक बहुत ही मशहूर हर्मिट था, हु लिव्ड ऑन ए माउंटेन इन ए केव, जो एक पहाड़ के एक केव में रहा करता था। यानी केव कहते हैं गार को, एक गार में रहा करता था। ही एक्सेल्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मैजिकल पोशंस एंड चार्म्स, और वो वहाँ पर क्यों गया था, वो तैयारी कर रहा था, जो उसे मैजिकल दवाइयाँ बना रहा था और बहुत बाकी सारी चीज़ें हासिल करने के लिए वो वहाँ पर गया था। वन डे यंग लेडी शन केम टू हिम सीकिंग हेल्प, एक दिन क्या हो कि एक औरत आई वहाँ पर जिसका नाम शन था, और वो इसलिए आई कि उसे मदद की ज़रूरत थी। शी अपीयर टू बी इन ग्रेट डिस्ट्रेस, और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, परेशान थी वो। विदाउट ओपनिंग हिज आइज, अपनी आंखें खोलने के बगैर, द हर्मिट कैम टू नो ऑफ शन्स प्रेजेंस इनसाइड द केव, अपनी आंखें खोलने के बगैर वो जो हर्मिट था, साधु था, उसको शन के आने का पता चल गया उसकी केव में। ही इंक्वायर्ड इन ए ग्रिम वॉइस, और उसने एक अच्छी आवाज़ में, बिल्कुल धुंधली आवाज़ में उससे बात कही, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आपको कौन सी चीज़ मेरी इस गार में खींच कर लाई। क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी पढ़ा कि शन कि वो बहुत ही परेशान थी, इसलिए उसके पास आई। तो इसी बात पर हरमित कहता है कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यानी आपको कौन सी चीज़ मेरे पास खींच कर लाई है। तो इस पर क्या हुआ, आगे लिखा है ओह सेग, ओह बाबा, ओह सेग डिवाइन, ओह डिवाइन कहते हैं जो कुदरती चीज़ हो, जिस पर बहुत सारी चीज़ें अनायत हुई होती हैं अल्लाह की तरफ से। सेज कहते हैं जो बाबा साधु वगैरह होते हैं। ओ सेज डिवाइन, ओ बाबा, आई एम शन एंड द रीज़न द ब्रिंग्स मी हियर इज़ माई अनहैप्पीनेस, यानी मेरा नाम शन है और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, मेरे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं अनहैप्पीनेस हूँ, यानी मुझे खुशी नहीं है, मेरे दिल में बेसुकूनी है। प्लीज़ मेक मी ए पोशन ऑफ रेमेडी, मेरे लिए कुछ दवाइयाँ बनाए जिससे मैं इस चीज़ से छुटकारा पा सकूँ। पोशन कहते हैं दवाइयों को, रेमेडी कहते हैं छुटकारा पाना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। द हर्मिट वाज क्वाइट बट ही लुक्ड एट शन विद हाफ ओपन आइज, वो जो साधु था उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो शन की तरफ आंख बंद करके बार बार आधी आंखें खोले हुए उसकी तरफ देखा जा रहा था। शन रिक्वेस्टेड हिम अगेन एंड अगेन, शन ने बार बार उससे दरख्वास्त की कि वही बात दोबारा से दोहराने लगी कि मेरी दवाइयाँ बनाइए और जिससे मुझे छुटकारा मिल सके इन चीज़ों से। एट लास्ट, आखिरकार क्या हुआ, द हर्मिट प्लेस्ड हिज हैंड लविंगली ऑन द हेड ऑफ द शन एंड आस्क्ड, आखिरकार उस साधु ने, उस बाबा ने वो अपना हाथ उस शन के सर के ऊपर मतलब प्यार से फेरा और पूछा, टेल मी, बताओ मुझे, व्हाट बॉदर्स यू माई चाइल्ड, बॉदर्स कहते हैं परेशानी को, तुम्हें कौन सी चीज़ परेशान कर रही है मेरी बच्ची। क्योंकि हमने जैसे पहले ही पढ़ा कि वो कह रही थी कि जब हरमित ने उसे पूछा कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर माई चाइल्ड, यानी मेरे बच्चे तुम्हें कौन सी चीज़ मेरे पास खींच कर लाए, तो इस पर शन ने कहा था कि मेरे दिल में बेसुकूनी है, आई एम नॉट हैप्पी, यानी मैं खुश नहीं हूँ, मेरे दिल में बेसुकूनी है। तो इसी की वजह से वो दवाइयाँ पोशन वगैरह ढूंढने के लिए आई, ताकि वो रेमेडी पा सके उन चीज़ों को ख़त्म कर सके। तो आज के लिए आपको इतना काफ़ी है, मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो आज के लिए आप सिर्फ इतना ही इसको रीड करेंगे, तो बाकी जो भी होगा वो हम कल पढ़ेंगे। यानी आपका यूनिट जो है ये बी कॉन्फिडेंट का जो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।